Attendance. Roll number 1. Present, ma'am. 2, 3, 4, 5, 8, 9, Present, ma'am. 10, 11, Present, ma'am. 11 present, ma'am. okay, 16, 18, 19, 21, Present, ma'am. 19, Yes, 21, ma'am. okay, 22, Yes, ma'am. fine, 22, 23, Present, ma'am. 25, 27, Present, ma'am. Present, ma'am. And 27 present. 27 present. Okay, Nathan present. 25 people. 31, 31 present है Rajan. Thirty-two, 32 present, ma'am. 33, Ma'am, 5.5. Present, fine मैंने लगा दी कुणाल हर्ष. 33, 35, 35 present है. Present, ma'am. 36 भी present है. 40 भी Present, ma'am. present है. 38, Ma'am, 40 हो गया. 40 कर दियो present. हेलो, Ma'am, 537. पता नहीं बोल. नहीं यार, मैं कर दी गल थोड़ी देर तक. आया सुखराज. 537 की होगी है. 37 कर दे बच्चे. 42, 45, Present, ma'am. 45, Ma'am, 42. हाँ कर दिए बच्चे. 45, then 46, 47, 46 present, ma'am. 46 भी present है. 47 भी present है. 47. 48, जी मैम. 49, Present, ma'am. 549. 549, okay. 50, 51, Present, ma'am. 51, Yes, ma'am. 52, 1501, 1502, 1503, Yes, ma'am. 1503, Present, ma'am. 1504, 1505, 1507, ठीक है 7, then 14, Yes, ma'am. 18, 19 present है. Yes, ma'am. 20 present Yes, है. ma'am. 21, 22 and Anshul Mani. Yes, ma'am. Anshul Mani है. I'm 518 present. अटेंडेंस सुन लो बच्चे एक बार. रोल नंबर 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 35, 36, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 1502, 1503, 1505, 1514, 1519, 1520, 537. That's it. Ma'am, 533. 508 लगा दी. 533 भी लगा दी. और कोई 1522 भी लगा दी. 551. 5 51. 1504. रोहन मैंने बोली प्रेजेंट आपकी. 1504 भी लगा दी. और कोई 1522 लगा दिए मैंने. और कोई रहता है? एब्सेंटीज बोलो. रोल नंबर 3 आकाश एब्सेंट है मेरे हिसाब से. मृदुल एब्सेंट है. देन राजन एब्सेंट है. देन सुखराज एब्सेंट है. देन इकताज, मनीष, सनी देओल, अंकुश 1501, आकाशदीप 1507, सौरभ 1518 एंड सोहित विद्य 1521 एंड अंशुरवानी 512. दैट्स इट. ये एब्सेंटीज है. ठीक है, फाइन. कल हम लोग कर रहे थे इंसर्शन एट एंड. पढ़ी किसी ने? इंसर्शन एट एंड पढ़ी है किसी ने?
कि नहीं? पहली बात असाइनमेंट मिल गई। यस मैम। अब क्लियर है असाइनमेंट में Yes, क्या ma'am. करना है? बाय नेक्स्ट वीक मुझे ये सबमिट करोगे बाय वेडनेसडे। आई थिंक वेडनेसडे इज हॉलीडे, तो चलो ट्यूसडे और थर्सडे। सेकेंडली आपको मैंने प्रैक्टिकल फाइल भी स्टार्ट करवाई हुई है। कौन से प्रोग्राम दिए हुए हैं? मैम 2 प्रोग्राम्स दिए थे आपने। हाँ जी, एक कौन? फर्स्ट एंड हाँ जी, पहले दिया था 10 एलिमेंट्स के साथ एरे प्रिंट करनी है, इनपुट और प्रिंट करनी है। दैट इज अ ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, ऊपर लिख देना। ठीक है, सेकंड में भी यही करना है लेकिन विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स के साथ एरे प्रिंट करनी है और n एलिमेंट्स के साथ एरे प्रिंट करनी है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ट्रैवर्सिंग के ऑपरेशंस। ये तुम्हारा ट्रैवर्सिंग वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टुडे आई विल बी डूइंग with you the insertion at end। अगेन पहले कल की तरह देखो, insertion at end का मतलब क्या है? insertion is a operation जिसका मतलब है to add a new element। ठीक है, अगर ये मेरी array है 0 से, अगर array is of n elements, तो elements are stored at index 0 to बोलो। एक एरे मैंने डिफाइन की 20 एलिमेंट्स की, A20, ये डिक्लेरेशन टाइम पे है। अब 0 to 19 इज द वैलिड इंडेक्स जो मैंने स्टोरेज के टाइम पे ऑक्यूपाई कर लिए। जब मैंने यहाँ पे लिखा int A20, इसका मतलब क्या है कि ये 20 स्पेसेस रिजर्व होगी। अब आउट ऑफ दीज 20 आई एम यूजिंग ओनली स्पेस फॉर n एलिमेंट्स एंड दे आर स्टोर्ड एट इंडेक्स 0 to बोलो 0 to ओहो, n एलिमेंट स्टोर किए हैं, 20 की तो स्पेस रिजर्व की है ना, n एलिमेंट्स मैंने उसमें से ऑक्यूपाई किए हैं। मेरे पास सिर्फ एलिमेंट्स है एरे में स्टोर करने के लिए। n-1 हाँ जी, ये n-1 तक स्टोर हुए। ये n-1 इंडेक्स क्या होगा? 19 के इक्वलेंट होगा या 19 से छोटा होगा? ठीक है, वो आपने कंट्रोल करना। अगर 19 से बियॉन्ड भी जा रहा है n, तो वो आपके ऊपर है, गलती आपकी। उसमें रिजर्वेशन आपके पास सिर्फ 20 की है, जो कि 0 to 19 तक ऑक्यूपाई कर सकते हो आप इंडेक्स, वैलिड उसको असाइन कर सकते हो एक एरे को। उसमें से आप 0 to n-1 इंडेक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, एरे का बाउंड कंट्रोल आपके हाथ में बच्चे। जो इस लेवल तक समझ सकते हो वो बात समझो कि 19 से बियॉन्ड भी n जा सकता है, लेकिन ये कंडीशन हमारे हाथ में कि हमें 19 के इक्वलेंट या 19 के बियॉन्ड नहीं लेके जाना n को। ठीक है, अब n एलिमेंट 0 to n-1 इंडेक्स पे स्टोर है। यहाँ पे तो एरे ऑलरेडी है, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ दिस एरे इज ऑलरेडी अवेलेबल टू मी, क्योंकि मेरा काम है इंसर्शन ऑपरेशन का। आई नीड टू डू द इंसर्शन। तो इंसर्शन मीन्स टू ऐड अ न्यू एलिमेंट। अगर न्यू एलिमेंट ऐड करना, ये तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हो गए 0 to n-1 इंडेक्स तक। नाउ माई नीड इज टू ऐड अ न्यू एलिमेंट एट नेक्स्ट पॉसिबल इंडेक्स। और वो नेक्स्ट पॉसिबल इंडेक्स क्या होगा? ये इंडेक्स कौन सा होगा? ये इंडेक्स कौन सा होगा? बच्चे केड़ा इंडेक्स है? इस इंडेक्स का नाम बोलो। n मैम n। तो ये n इंडेक्स, क्योंकि हर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? ये कौन सा इंडेक्स होगा नेक्स्ट? 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इंडेक्स 1 इंक्रीमेंट ही लेते हैं हमेशा। ये कभी भी 2 की जंपिंग नहीं ले सकते, या 3 की जंपिंग या रैंडम जंपिंग नहीं ले सकते। कंसेक्टिव इंडेक्स शुड बी, क्योंकि हमने कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस की बात की है, तो इंडेक्स आल्सो हम कंसेक्टिवली इंक्रीज करेंगे। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट्स के बाद वो जंप ले लेगा, लेकिन इंडेक्स पहले एलिमेंट को अगर 0 असाइन हुआ, दूसरे को 1 असाइन ही होना है, अगले को 2 होना है, अगले को 3 होना है। तो अगर n-1 एक इंडेक्स है, उसका नेक्स्ट इंडेक्स +1 करो तो वो n बनता है। अब मेरी प्रॉब्लम है टू स्टोर टू डू द इंसर्शन एट n इंडेक्स। तो n इंडेक्स इज ऑलरेडी फ्री। मैंने सिंपली क्या किया, I am writing the algorithm for this insertion.
over array A with n number of elements. The step 1 is simply array input करवानी है, number of elements input को आने, ये मैं नहीं लेके चलूंगी क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लेके चल रही हूँ, तो मेरे पास थे। अब मेरा काम है इंसर्ट करना। तो इंसर्शन सिंपली हुई है, क्या किया मैंने, इनपुट a ऑफ n इंडेक्स, एरे का n इंडेक्स को इनपुट करवा लो, स्कैन लिखना है, रीड लिखना है, जो मर्जी करवाओ, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में सिंपली मैंने एरे को प्रिंट करना है। वो एरे को प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, रिपीट स्टेप्स फॉर i इज इक्वल टू 0 टू, कहां तक प्रिंट करवाऊंगी एरे को, बोलो। मैंने अब एरे में इंसर्शन तो कर दी, अब मैंने उसको प्रिंट करवानी है, वो कहां तक करवाऊंगी, एरे इनपुट होगी 0 टू n-1 इंडेक्स तक, क्योंकि आफ्टर स्कैनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट 0 टू n-1 इंडेक्स तक एरे इनपुट हो जाएगी। ये मैंने स्किप कर दी सारे स्टेप्स क्योंकि हम नहीं लेते। मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने करनी इंसर्शन। ये इंसर्शन इस स्टेप से हो गई क्योंकि वो स्पेस पूरी फ्री थी, मुझे उसको फ्री करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जितनी भी इंसर्शन देखोगे ना, उसमें पहले आप जगह फ्री करोगे। यहाँ पे तो जगह फ्री है तो मैंने सीधा इंसर्शन कर दी, जो जगह ही नहीं खाली ऑक्यूपाई है ही नहीं तो उस पर भर दो एलिमेंट। उसके बाद मैंने क्या किया, जब इंसर्शन होगी तो मैंने आउटपुट शो करनी है कि वो जो टास्क दिया था वो फुलफिल हुआ कि नहीं। आउटपुट मुझे कहाँ से मिलेगी, किस इंडेक्स पे मिलेगी आउटपुट, 0 टू कौन से इंडेक्स तक, हाँ जी क्या बोला, एक डिस्टर्बेंस बंद करो प्लीज सौरभ। हाँ जी, एनीवन, मेरी एरे प्रिंट किस होगी इंडेक्स पे, अब एरे कहाँ पे अवेलेबल है मेरी, कम ऑन क्लास, क्या कर रहे हो, n+1 n+1 पे एलिमेंट है आपका, n+1 पे एलिमेंट है आपका, बच्चे मैंने डायग्राम में बनाया तो है 0 टू n-1, तो आपके पास एरे ऑलरेडी थी। जैसे हम कहते हैं ना डाटाबेस, जैसे हमारे कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, जब एक नया बच्चा आता है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं पूरा का पूरा डाटाबेस दोबारा से बनाने लगूंगी या पूरी की पूरी जो भी मेरी फाइल है उसको दोबारा से बनाऊंगी, मैं उसमें एक नया एलिमेंट ऐड करूंगी, दैट इज टर्म्ड एज इंसर्शन। तो 0 टू n-1 का जो हम रिकॉर्ड कहते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी है। मैंने एक नया एलिमेंट मेरे पास था, उसको मैंने नेक्स्ट पोजीशन में डाला, n+1 करोगे, n+1 क्यों, सिंपली n करूंगी मैं, n-1 तक इंडेक्स पे थी ना बच्चे, ये n-1 तक नहीं आ रही थी लास्ट में, तो n पे तो मैंने इंसर्शन की है, n पे नहीं एलिमेंट डाला, n पे एलिमेंट डाला है ना। यस मैम, यस मैम। तो 0 टू n तक मेरी जो अब फाइनल है इंसर्टेड एरे वो मुझे मिलेगी, और इसके लिए मुझको रिपीट स्टेप क्या करवाना है, सिर्फ 3, क्योंकि उसने प्रिंट करके मुझे शो करनी है कि वाकई इंसर्शन हुई है कि नहीं हुई एरे में। यही मैंने इसका कल प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम में मैंने क्या कहा था, यही आपने बनाना है, इंसर्शन एट एंड, दिस इज द थर्ड प्रोग्राम यू आर डूइंग। मैंने क्या करना है, मेन में जाके पहले एक एरे डिफाइन की, 20 एलिमेंट्स की, 50 की करनी है, 100 की करनी है, तुम्हारी मर्जी। आई एलिमेंट लिया, आई टू लूप चलाने के लिए, देन n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एरे में आपने करने हैं, स्कैन नेफ परसेंटेज d एम्परसेंड n, ऊपर लिखना है प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लो, enter number of elements of array, कितने एलिमेंट्स एरे में होने चाहिए, ये आप एग्जीक्यूट करोगे, आपके पास ये हो गया आपके पास, तो उस पर एग्जीक्यूट करो इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने, पहले प्रिंट यूजर फ्रेंडली स्टेटमेंट दो उसको ताकि उसको पता चले, देन यू हैव टू स्कैन, ठीक है।
the number of elements. Then after scanning number of elements पता चल के मान लो मैंने कहा 5 elements है, 20 की array मेरे पास है, जगह है, पर मेरे पास अभी फिलहाल से 5 है. तो what I'll be doing is I'll be taking the values of those 5. I is equal to 0 semicolon I less than equal to किस इंडेक्स तक हो गए वो स्टोर n एलिमेंट्स 0 to बोलो किस n इंडेक्स minus 1. वेरी गुड n-1 इंडेक्स तक एरे मैंने क्या करनी है मैंने उसको इनपुट करवा लिया अब इनपुट होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गया मेरे को एरे पता चल गई ये तो काम था ऑलरेडी मेरे पास है अब मैंने किया इंसर्शन इंसर्शन के लिए मैंने सिंपली क्या किया printf enter new element to be inserted और उसको क्या किया scanf % d एम्परसेंड a ऑफ किस लोकेशन पे उसको करवाया स्कैन n लोकेशन पे उस लोकेशन पे डाल दिया सीधा ही यहाँ पे न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड एट एंड लिख दो चाहे जो मर्जी यूजर फ्रेंडली स्टेटमेंट आपको पता है कि एंड पे इंसर्शन हो रही है एंड पे स्कैन करवाया देन ये स्कैन हो गई तो मतलब इंसर्शन होगी जब स्कैन हुई तो इंसर्शन होगी फॉर I is equal to 0 semicolon I less than equal to अब एरे प्रिंट करनी है मैंने I plus plus what I'll be doing is printf % d a of I ch fine अब ये जब प्रिंटिंग करनी है एरे की ताकि मुझे ये इंसर्शन क्योंकि ये मैंने आपको कहा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीन चीजें होती हैं तुम्हारी इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंप्यूटर तीन फेजेस में काम करता है इनपुट लेता है प्रोसेसिंग करता है आउटपुट देता है इनपुट हम जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम ये लेके चलते हैं कि प्रॉब्लम तो हमारे पास ऑलरेडी थी इनपुट तो है इसलिए हम इसको स्किप करते हैं स्टेप को मैंने सिंपली प्रोसेसिंग शो करनी है और आउटपुट शो करनी है इन केस ऑफ एल्गोरिथम्स लेकिन इन केस ऑफ प्रोग्राम मुझे तीनों फेजेस शो करने पड़ेंगे ठीक है तो मेन मेरा टास्क क्या है कि जब ये प्रोसेसिंग हुई प्रॉब्लम थी मेरी टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी प्रोसेसिंग एंड आउटपुट हुई 2 लाइन की प्रोसेसिंग थी लास्ट 2 लाइंस की आउटपुट थी ठीक है लेकिन आउटपुट मुझे मिलेगी कहाँ पे अब एरे प्रिंट करनी मुझे पता है एरे में इंसर्शन हुई है तो 0 to n-1 ओरिजिनल एरे थी मेरी पड़ी फाइनल एरे मेरी कहाँ पे पड़ी होगी 0 to कहाँ तक प्रिंटिंग करूंगी एरे की कि मुझे उसकी फाइनल आउटपुट मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बोलो n बात खत्म ठीक है अब इसको हम मॉडिफाई एक लेवल तक अगर आपकी बुक्स को देखें तो हम इसको इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ लेट इट बी डेटा डेटा इज द वेरिएबल जिसमें होल्ड करेगा तुम्हारा इंसर्टेड एलिमेंट द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड मैं यहाँ पे सिंपली an को स्कैन करने की बजाय मैं डेटा स्कैन करूंगी एंटर न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड एट एंड उसको मैंने डेटा वेरिएबल में स्टोर कर लिया किस वैल्यू को आपने इंसर्ट करना है तो मुझे पता अब डेटा इज अ वैल्यू टू बी इंसर्टेड लेट इट बी द वैल्यू डेटा होल्ड्स इज 60 वैल्यू को इंसर्ट करना है तो नाउ आई नीड टू स्टोर दिस वैल्यू एट अ स्पेसिफिक लोकेशन द लोकेशन इज आइडेंटिफाइड एज an इज इक्वल टू डेटा को मैं an में शिफ्ट कर दूंगी तो either scan an directly or you can simply take the data variable and store it to an location the concern is same books में आप देखोगे आपको ज्यादातर डेटा वेरिएबल के साथ दिया हुआ है तो डायरेक्टली स्कैन करो तब भी इक्वल है क्योंकि डेटा के साथ आपके एक और मेमोरी रिजर्व कर रहे हो बट समटाइम्स ऐसी वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड होती है तो हम यही कहते हैं कि उसको
अलग से एक वेरिएबल में ही लेके चलो कि क्या इंसर्ट किया, क्या आपने उसको ऊपर ऑपरेशन बाद में कहाँ पे स्टोरेज की, वो बात की बात है, पहले इंसर्टेड को एक अलग वेरिएबल में रखो। दिस इज अ प्रायोरिटी। गलत समझ लगी बच्चे? किसी को कोई डाउट? बोलो। नो मैम। No, ma'am. फाइन, मैं इसी को ही ना, कल मैंने क्या किया था, जो एल्गोरिदम बनाया था, दिस इज अ प्रोग्राम यू नीड टू राइट यूजिंग द डेटा वेरिएबल। ठीक है, यू नीड टू डू द इंसर्शन एट एंड। दिस इज द प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डू insertion at end of array. Fine. Now what I'll be doing is I'll be doing the writing the algorithm once again. Then I'll be going to insertion at beginning and at kth position respectively. Insertion अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले भी, array A with n number of elements, and besides this I am taking another variable, क्योंकि अगर प्रोग्राम अभी जो मैं बना के हटी उसमें डेटा को मैंने स्कैन किया, तो the scanning variable is to be taken as a parameter in the insertion itself. This is the value to be inserted. तुम्हारी बुक्स में ना इसको आइटम लिया हुआ है, you can do it any kind of way. Data variable is the value to be inserted. What you need to do is step 1. अब डेटा मेरे पास है, मेरे पास वैल्यू तो है, बट आई नीड टू सेट a of n is equal to data. an पोजीशन पे डेटा को डाल दिया मैंने, जो मैंने वहां पे लास्ट टाइम जो एल्गोरिथम लिखा उसमें लिखा ना इनपुट an. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या चेंज किया? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं बच्चे, बोलो। किसी को समझ लगा मैंने क्या किया है? मैम हमने वो जो ए के अंदर जो इंडेक्स दिए होते हैं उसके अंदर एंड वैल्यू दे डाल दी। बच्चे मैंने पिछली जो एल्गो बनाया था ना इंसर्शन एट एंड का, उसमें मैंने लिखा था स्टेप 1 में इनपुट an को इनपुट करवाया था। ठीक है, तुम an को इनपुट करवाओ। इनपुट an का मतलब कि तुम्हें वैल्यू पता नहीं, तो तुम उस लोकेशन पे सीधा वैल्यू डलवा रहे हो। ठीक है, अब इस स्टेप का मतलब क्या है, डेटा की वैल्यू तुम्हें पता है, क्योंकि ये इनपुट तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेट इट बी 60 वैल्यू है जो तुमने स्टोर करवाना है, इंसर्ट करवाना है न्यूली। तो उस 60 को तुम कहाँ करोगे असाइन? मैंने असाइनमेंट की टू an लोकेशन। लोकेशन पे वो वैल्यू को कॉपी करवाया मैंने इस स्टेटमेंट से, और इसका मतलब क्या है, लोकेशन पे इटसेल्फ मैंने वो वैल्यू को प्रॉम्प्ट करवाया है। वन एट द सेम थिंग, लेकिन कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट वेज। गॉट इट? बाकी सारे स्टेप्स वही रहेंगे। स्टेप 1 पे अगर an पे एलिमेंट इंसर्ट हो गया, तो स्टेप 2 पे क्या होगा, रिपीट स्टेप फॉर i is equal to 0 to n इंडेक्स, क्योंकि n इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट जा चुका है। ये देखो ना, इस स्टेटमेंट से तुम्हें पता चल रहा है कि n इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट गया है, तो 0 to n तक मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी। स्टेप 3 डिस्प्ले a of i, and step 4 is end. I need to repeat the step 3 for this to do the output of array. ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, these 2 steps are alternative to each other. लेकिन अगर ये लिखोगे राइट साइड वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो वो डेटा वेरिएबल मत लेना, इसलिए मैं पहले उसको लिख चुकी। गॉट इट? समय लगी कुछ? हाँ कि नहीं बच्चे? ये समझना बहुत जरूरी है लोकेशन वाइज, अगर नहीं समझोगे फिर ये कोई एल्गोरिथम समझ नहीं लगने। मैं डायग्राम के साथ इसीलिए आपको समझा रही हूँ। इन लेक्चर्स को बार बार सुनो, ये सब्जेक्ट इतना भी आसान नहीं है। आगे चलो, कोई तो हाँ बोलो। यस मैम। बाकी सोए ऐसे, मोहित जाग रहा है। यस मैम। आई होप सच आपको एमएसटी का पता चल गया होगा। बता दिया किसी ने? यस मैम, कहा था एक्सपेक्टेड है 26 से। 28, 29, 30 डेट्स फाइनल। 28th of April, 29th of April, 30th of April।
और जो भी नेक्स्ट थर्सडे तक कंप्लीट होगा सारे आपके, नेक्स्ट थर्सडे भी नहीं, उससे नेक्स्ट वीक में आएंगे आपके, तो हाँ नेक्स्ट वीक तक जो भी कंप्लीट होगा सारा आपका सिलेबस का पार्ट है, जितना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैम होने ऑब्जेक्टिव भी है। नहीं जी नहीं, सब्जेक्टिव पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, माय नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं यहीं पे कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं। नाउ इंसर्शन एट बिगिनिंग। मैम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? अभी हमें कोई नोटिस नहीं है, बता देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू डू द इंसर्शन एट बिगिनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई, इसको देखो, कोरिलेट करो इसके साथ ताकि तुम्हें समझ लगे। ये मेरी एरे है, ठीक है, लेट इट बी अगेन मेरी एरे है 20 एलिमेंट्स की डिफाइन है, जो कि 0 to 9 इंडेक्स वैलिड है उसके लिए। 20 एलिमेंट्स की डिफाइन है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 20 आई एम यूटिलाइजिंग ओनली n एलिमेंट्स। n एलिमेंट्स मेरे पास स्टोरेज के लिए थे, तो वो मैंने क्या किए, 0 to n-1 इंडेक्स पे स्टोर कर दिए सिंपली। अगर n एलिमेंट्स होंगे n-1 इंडेक्स तक जाएंगे, लास्ट इंडेक्स वो होगा उसका अपर बाउंड। अब प्रॉब्लम है कि मैंने इंसर्शन करनी है बिगनिंग पे। बिगनिंग क्या है, 0 इंडेक्स होता है बिगनिंग, और यहाँ पे तो ऑलरेडी एलिमेंट है। मान लो यहाँ पे रोल नंबर 1 पड़ा है, यहाँ पे रोल नंबर तुम्हारी क्लास में 2 भी है, देन यहाँ पे 3 भी है, देन यहाँ पे 4 रोल नंबर है। ये रोल नंबर है 501, 502, 503, 504। अब मैं कहती हूँ कि एक नया बच्चा आता है तो तुम भी सबसे आगे बैठो। ऑलरेडी मैंने क्लास को रोल नंबर वाइज अरेंज किया हुआ है, पर नए बच्चे को मैंने प्रायोरिटी दी पहले दिन के लिए कि तुम फर्स्ट बेंच पे आके बैठो। इसका मतलब ये तो ना बाकी सीक्वेंस में 1 को कहूँ तू पीछे चला जा, अगर 1 यहाँ पे आ गया तो ये तो मेरा सीक्वेंस ही खराब हो गया, मेरी एरे हिल गई। ठीक है ना, अगर मैंने रोल नंबर वाइज अरेंज किया, 1 को उठा के मैंने कहा कि तू अपनी फ्री पोजीशन पे चल जा, जो कि फ्री पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, n, पहली फ्री पोजीशन जहां पे अगर इंसर्शन होगी तो वहीं पे ही वो स्पेस जरूर ऑक्यूपाई होगी। अगर 1 यहाँ पे चला गया तो ये मेरी सारी एरे, अब एरे क्या बन गई, 2 3 4 1, जो कि मेरी ओरिजिनल एरे ही फर्क पड़ गई। हमने जब भी इंसर्शन करनी है हम कहते हैं ओरिजिनल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो ऑपरेशन होना वो हो जाए अपनी जगह पे, लेकिन ओरिजिनल एरे शुड रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, अब मेरे नीड क्या होगी, मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी 4 को भाई तू चल आगे इस बेंच पे। अगर 4 इस बेंच पे आएगा तो मैं 3 को कहूंगी तू 4 की जगह पे जा। ठीक है, अब 3 इस जगह पे आ गया तो मैं 2 को कहूंगी तू आगे चल। ऐसे ही होता ना, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, देन 1 को कहूंगी तू आगे चल, तो 1 यहाँ पे आ गया। अगर 1 भी आगे चला गया तो ये जगह क्या होगी, खाली। तो यहाँ पे मैं न्यू एलिमेंट को डाल दूंगी, जो भी न्यू चाइल्ड है। गॉट इट। इस तरीके से क्या होगा, ये ओरिजिनल एरे क्या थी 1 2 3 4, ये वैसी ही रही, लेकिन 0 पोजीशन को मैंने फ्री कर ली। इसी को मैंने कोड करना है। मैंने क्या किया, स्टार्ट किससे किया, अब इसमें ना ध्यान देना अपने स्टार्टिंग पे। अगर मैं 1 को स्टार्ट करती हूँ, एक बार डायग्राम और देखो, अगर मैं ये देखूं, मेरे पास एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। अगर मैं कहती हूँ 1 2 पहले आगे जा, अब 2 की जगह तो ऑलरेडी खाली नहीं थी, तो 1 2 के ऊपर कोइंसाइड करके इसकी शिफ्टिंग करना, मतलब 1 2 के ऊपर ही बैठ गया एक तरह से। फिर इसके बाद इसकी शिफ्टिंग करनी तो 1 3 के ऊपर भी बैठ गया, आगे 1 शिफ्ट हुआ। इसको इसकी कॉपी करना मतलब 1 इसके ऊपर आ गया, वो सारी एरे क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी। तो हमें स्टार्टिंग ध्यान देना, मुझे स्टार्टिंग करनी है हमेशा एंड लास्ट इंडेक्स से। लास्ट इंडेक्स को पहले नेक्स्ट फ्री इंडेक्स में मूव करवाना है, फिर उसका प्रीवियस वाला, क्योंकि एक एक फ्री होता जाएगा। तुम सोचो ना खुद से, 4 बेंचेस बैठे हैं, पहले पे रोल नंबर 1 बैठा है, फिर 2 बैठा है, फिर 3 बैठा है, फिर 4 बैठा है। अगर फर्स्ट रोल नंबर को कहूंगी तू पहले चला जा, वो तो जगह खाली थी नहीं, तो उसके ऊपर ही बैठेगा।
यानी कि 2 की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई यहाँ पे। इसलिए मैंने क्या करना, रोल नंबर 4 को पहले कहना है कि तुम आगे चलो, क्योंकि तुम्हारे पीछे वाला बेंच खाली है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको कोड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले ए ऑफ n-1 इंडेक्स, फिर लास्ट वैल्यू थी मेरी ओरिजिनल एरे की, वो कहाँ जाएगी, ए ऑफ n इंडेक्स पे, क्योंकि n इज द फर्स्ट फ्री इंडेक्स। मैंने कहा था इक्वल में राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग होती है, असाइनमेंट होती है। जब राइट साइड की वैल्यू असाइन करनी है तो लेफ्ट साइड को होगी। तो n इज a फर्स्ट फ्री लोकेशन और n-1 इज द लास्ट फ्री लास्ट एलिमेंट इन द एरे। तो n-1 को पहले n पे शिफ्ट किया, देन क्या करूंगी, n-2 उससे प्रीवियस कहाँ पे जाएगा, n-1 पे, सो ऑन करते करते। अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं फर्स्ट वाले, 0 कहाँ पे जाएगा, 1 पे। तो a of 0 has to be shifted to a of 1 location. This is the last, 0 वाला 1 पे चला गया, ये डायग्राम से देख रहे हो, 0 वाला 1 पे गया। हमने सिर्फ शुरू और लास्ट पे ध्यान देना है, उसके अलावा सारा जनरलाइज करना है। हमने इसको लिखना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, n-1 ने शिफ्ट होना है n पे, ये ध्यान देना है, ठीक है, सारे नहीं लिखने मैंने। और लास्ट शिफ्टिंग क्या होगी, 0 की 1 इंडेक्स पे, ऐसे। तो मैंने इसको कोड क्या किया, a of n-1 has to be shifted to a of n location, राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग बोलना। मैं इसीलिए राइट टू लेफ्ट लिखती हूँ हमेशा। n-1 को an पे शिफ्ट किया, नेक्स्ट मैंने लास्ट शिफ्टिंग क्या करनी है, सो ऑन करते करते, ठीक है। लास्ट शिफ्टिंग क्या होनी है, a ऑफ 0 को मैंने किस पे शिफ्ट किया, a ऑफ 1 पे, फाइन। अगर मैं इसको जनरलाइज लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, जनरलाइज्ड इस पूरी की पूरी शिफ्टिंग्स को, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टिंग्स हैं, मुझे नहीं पता कितनी है। मैं इसको लिखूंगी ए ऑफ आई, 0 राइट साइड को अगर मैं आई लूंगी तो ये लेफ्ट साइड क्या बनेगा, i+1 हमेशा, यही रिलेशन बनेगा, ठीक है। और अगर मैंने राइट साइड को आई लिखा है तो मैं इसकी लूपिंग करूंगी फॉर आई वेरीज फ्रॉम 0। यहाँ पे देखो ना, ये वाला देखो, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू n-1 i++। राइट साइड को मैंने लूप में डाल दी, देखो राइट साइड 0, लास्ट इंडेक्स था n-1। ये इसकी जनरलाइज स्टेटमेंट होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मान लो मैंने लेफ्ट साइड को डिकोड करना है, लेफ्ट साइड को मैंने लूपिंग में डालना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी a ऑफ i लेफ्ट को इज इक्वल टू, राइट के साथ उसका रिलेशन क्या है, अगर ये 1 है तो ये क्या बन रहा था, एक कम। अगर ये i है लेफ्ट साइड तो राइट साइड क्या बनेगा, a ऑफ i-1। तो इसके लिए मैं लूपिंग क्या करूंगी, लेफ्ट साइड को डिकोड करो फॉर i इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड वेरी कर रही है 1 से लेके, सॉरी you need to do the n-1 to i, उल्टी लूप चलानी है, i greater equal to 0, the same holds for this i-. ऊपर से देखो ना, नीचे से देखना, ठीक है। i इक्वल टू n से चलाई मैंने, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेमीकोलन i-, इसको डिकोड कर दिया लेफ्ट साइड को, n to 1 वेरी करवाई लूप, i- वाले, क्योंकि उल्टी लूप चल रही है, हमने उल्टी शिफ्टिंग करनी है,
इंसर्शन में लूप हमेशा उल्टी चलेगी, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वन एट द सेम थिंग। ये सारी शिफ्टिंग्स जो है जनरलाइज हो जाएगी विद दीज टू लूप्स। लिखने का तरीका अपना अपना, कौन किसको डिकोड कर रहा है, लेफ्ट साइड को कर रहा है कि राइट साइड को कर रहा है। फाइन, यही दो शिफ्टिंग से आपके पूरा कोड है, इंसर्शन एट बिगनिंग और इंसर्शन एट kth पोजीशन का, सिर्फ ये 2 लाइन का कोड है। क्योंकि जब शिफ्टिंग होगी बाद में तो सिर्फ वो जगह खाली करने पे उसको स्कैन करवाना है या उस पर डेटा वेरिएबल असाइन करवाना है। ठीक है, एक बार एल्गोरिदम देखो। इंसर्शन, ठीक है, again of array A n number of elements, data is a value to be inserted. What I will be doing is step 1. सबसे पहले क्या करना है, array मेरे पास है, इनपुट array है ऑलरेडी, इसको assume करके चल रही हूँ। n भी मेरे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सभी array मैंने इनपुट करवाई। डेटा मेरे पास है जिसको मैंने उस लोकेशन पे बिगनिंग पे, इंसर्शन एट बिगनिंग, डेटा बिगनिंग पे डालना है, 0 पे डालना है। ये 0 पोजीशन भी मुझे पता है कि बिगनिंग पे ये डेटा वेरिएबल को डालना, लेकिन 0 पहले फ्री करनी है मैंने। तो फ्री करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, उसको शिफ्ट करूंगी। शिफ्ट करने के लिए मैंने अभी 2 लूप्स का यूज किया, फॉर रिपीट स्टेप 2, फॉर बोलो i इज इक्वल टू, किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है बोलो, i is equal to n minus 1 semicolon I greater than equal to 0 semicolon I plus plus. Step 2 will be a of I has to be shifted to a of I plus 1. This is the shifting in terms of n minus 1. अगर चेक करना है तो चेक कर लो, इसको डालो यहाँ पे, ये लास्ट इंडेक्स को डालो, n minus 1, ये आई है राइट साइड में डलेगा। n minus 1 कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे पुट करूंगी n minus 1 plus 1 n लोकेशन पे, दैट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग। i इक्वल टू 0 लास्ट टेस्टिंग होगी, अगर यहाँ पे 0 डालते हो, a 0 कहाँ शिफ्ट हो रहा है, 0 plus 1 पे, तो सारे शिफ्ट हो जाएंगे n से लेके n minus 1 इंडेक्स से लेके 0 तक। दिस इज अ लूप फॉर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग की लूप है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर